जी, आज की अपनी ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है कि जिनके पास सीएनजी गाड़ी है और उनको एक तकलीफ कहीं न कहीं देखने को मिलती है कि बहुत ही जल्दी उनका पीछे का जो भी सस्पेंशन सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। अब ऐसे में ये प्रॉब्लम बनी रहती है ख़ासकर उन हैचबैक गाड़ियों के साथ में कि जिनका वैसे ही वेट कम होता है और साथ ही साथ उनमें अगर इतना हैवी सिलेंडर रख देते हैं तो उनका सस्पेंशन सिस्टम पूरा दब जाता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का भी एक सॉल्यूशन बन के आया था और अभी मार्केट में वो मिलता है। उसका नाम है टाइप 4 सीएनजी का सिलेंडर। जैसे कि आपकी गाड़ी में पीछे सिलेंडर लग रखा है, वो है टाइप 3। ये पूरी सीरीज चलती आती थी टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 और अभी जो आने वाला है वो है टाइप 4। अब ये जो नया सिलेंडर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बना होता है एक कंपोजिट मटेरियल का, जिसे कार्बन फाइबर भी कहते हैं। और अभी इस समय जो भी आपकी गाड़ी में सिलेंडर रखा हुआ है वो बना होता है प्योर मेटल का। यानी ये देखा जाए तो उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वजन में भारी होता है और इसी के भारी वजन के कारण आपकी गाड़ी में बहुत ही जल्दी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं इसके सस्पेंशन सिस्टम में। तो इसके लिए अभी मार्केट में टाइप 4 सिलेंडर आ रहा है और क्या वो लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। देखिए, आते मुद्दे की बात पे, तो ये जो टाइप 4 सिलेंडर है ये बना किस तरह का होता है। ये एक कार्बन फाइबर की प्रोडक्ट है जो कि कंपोजिट मटेरियल होता है। अब ये चीज़ बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टाइप 3 सिलेंडर्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा वेट में भारी होते थे। अब उनको काउंटर करने के लिए हल्के सिलेंडर बनाए गए और ये सिलेंडर्स जिस मटेरियल के बने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होने के साथ में बहुत सारा प्रेशर अपने अंदर झेल सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी इतनी नई भी नहीं है, ये इससे पहले भी काफ़ी जगह यूज़ होती थी। जैसे कि आज से पहले अगर देखा जाए तो इसका यूज़ होता था ज़्यादातर कमर्शियली। आपने ज़रूर से देखा होगा, बहुत सारे सीएनजी के स्टेशन होते हैं जो ऑफलाइन होते हैं। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दो सीएनजी के स्टेशन होते हैं, उसमें आपको पता ही होगा कि जहाँ पे डायरेक्टली पाइप जा रही है वो ऑनलाइन सीएनजी का स्टेशन है और जहाँ पे एक ट्रक के ऊपर बहुत सारे सिलेंडर्स एक के ऊपर एक रख के ले जाया जाता है और वहाँ से अगर आप अपनी गाड़ी में सीएनजी डलवाते हैं देन उसको ऑफलाइन कहते हैं। तो ज़्यादातर ऑफलाइन जो भी सीएनजी के स्टेशन होते थे तो वहाँ पे ट्रक से ही ये सारी चीज़ों का आवागमन होता है। अब ऐसे टाइम पे अगर ट्रक में जो भी सिलेंडर रख रखा है उसकी वजन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वो लोग गैस कम ले जा पाएंगे। इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए यहाँ पे कार्बन फाइबर वाला ये टाइप 4 सिलेंडर उसमें यूज़ होता था ताकि जो सिलेंडर का डेड वेट है वो कम हो जाए और उसके बदले में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी सीएनजी को कैरी कर सकें। तो यहाँ पे इस तरह से इसका यूज़ हो रहा था और अब ये सिलेंडर आपकी गाड़ियों में लगने के लिए भी रेडी हैं क्योंकि इनकी उस तरह से भी टेस्टिंग हो चुकी है और देखा जाए तो काफ़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में आज भी ये चीज़ें चलती हैं। पर क्या ये चीज़ें हमारे इंडिया में प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, उसके बारे में आपको एक बात बताता हूँ। आप एक चीज़ को जानिए, आप सीएनजी अपनी गाड़ी में लगवाते हैं, उस समय आपके मन में एक ही चीज़ होती है कि हो सके उतनी आपकी गाड़ी रनिंग कॉस्ट कम दे। तो इसी पर किलोमीटर की कॉस्ट से बचने के लिए हम जब सीएनजी लगाते हैं और उसके सामने हम जो सीएनजी का सिलेंडर अभी की गाड़ी में लगाते हैं वो तकरीबन 15,000 से 20,000 रुपये का आता है और पूरी किट की अगर बात करी जाए तो अच्छी से अच्छी किट आपको 40 से 45,000 रुपये में मिल जाती है। अब जहाँ पे आपकी गाड़ी में पूरी तरह से सीएनजी कन्वर्जन का चार्ज होता है 45,000 और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, आप अगर टाइप 4 सिलेंडर लेने चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये वाला सिलेंडर, ओनली सिंगल सिलेंडर, आपको जो जितनी कैपेसिटी का आपकी गाड़ी में वो आपको एटलीस्ट 50 to 55,000 रुपीज़ का पड़ता है। यानी आप खुद एक चीज़ सोच के देखिए कि एक तरफ से आप सोच रहे हैं कि अपनी गाड़ी में सीएनजी लगा के अपनी गाड़ी की जो भी रनिंग कॉस्ट है उसको घटाना चाह रहे हैं, पर वहाँ पे सामने से केवल एक सिलेंडर के लिए आप यहाँ पे 50 से 55,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो ये चीज़ें किन लोगों के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो सिलेंडर्स होते हैं ये शायद किसी हैचबैक गाड़ी में तो फिट नहीं आ सकते। प्रॉब्लम ये है कि इनका डायमीटर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है। तो ऐसे में ये सिलेंडर्स जो भी होते हैं या तो वो एसयूवीज़ में लग सकते हैं या फिर किसी सेडान कार्स में लग सकते हैं। और अगर आपके लिए इनिशियली प्राइस अगर वेरी नहीं करती है, जैसे कि आपको आज 50,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो शायद आप इसे लगा सकते हैं। बाकी रही बात इसकी परफॉर्मेंस की, अब वो तो जैसे जैसे ये मार्केट में आते रहेंगे वैसे वैसे इनके साथ में क्या ही लोगों के अच्छे या क्या बुरे परफॉर्मेंस रहते हैं, यानी किस तरह के लोगों के साथ इसके एक्सपीरियंसेस होते हैं अच्छे बुरे, वो तो समय के साथ ही पता चलेंगे। तो अगर आप एक प्राइस सेंसिटिव जोन में रहना चाहते हैं तो आप मेरे हिसाब से अभी रुक जाइए क्योंकि ये वाली जो भी टेक्नोलॉजी है काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है और जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज होती हैं उनका वैसे ही प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में थोड़ा बदलाव होते जाता है
उनकी डिमांड और उनकी सप्लाई दोनों मीट होने लगती हैं, तब जाके इनके प्राइस में भी हल्का फुल्का चेंजेस आता है। और वही सही समय होता है एक उस इंसान के लिए, एक मिडिल क्लास इंसान के लिए, कि जो अपनी गाड़ी में कम से कम खर्चा करना चाह रहा है आने जाने के ऊपर। तो एक छोटी सी थी, पर कैसी लगी आपको जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।